वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका करियर काउंसलर डॉक्टर कलीम आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं आप लोगों के क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। बहुत बच्चों का कमेंट्स आ रहा था यार, क्वेरी आ रहा था कि यार श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आप रिव्यू करके बताओ, एक बार बताओ कि क्या वो वर्थ इट है, कैसा फैकल्टी है वहाँ पे, क्या फैसिलिटी है, क्या क्या है, डाइसेक्शन होता है नहीं होता है, क्या रियल में पेशेंट फ्लो वहाँ आते हैं उनके हॉस्पिटल में या फिर फेक दिखाया गया है हमें। ये सारे चीज़ आप रिव्यू करके बताओ, बच्चों से पूछ कर बताओ कि बच्चे क्या कहते हैं उस कॉलेज के बारे में, क्या बताते हैं, क्या रेटिंग करते हैं, क्या क्या बताते हैं। तो आज मैं वही रिव्यू करने प्रेजेंट हुआ हूँ और आया हूँ कॉलेज में यार। तो चलते हैं फिर हम आज पूरे कॉलेज का सारा फैकल्टी, फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितने हैं, डाइसेक्शन वगैरह होता है या नहीं होता है, क्या लैब वगैरह ढंग से सुसज्जित ढंग से है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। आप खुद देखना और खुद जज करना कि क्या ये कॉलेज वर्थ इट है या नहीं है। आप पूरा रिव्यू करने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि मेरे लिए क्या लगा, क्या मुझे यहाँ पे एहसास हुआ, क्या लगा, कितना रेटिंग मैं करना चाहूँगा या फिर वर्थ इट मेरे हिसाब से है या नहीं। उसके बाद फिर आप डिसाइड करना और एडमिशन लेना। फिर चलते हैं हम आगे कॉलेज के एंट्री करते हैं, वहाँ पे हम बात करेंगे, देखेंगे क्या क्या फैसिलिटी है। सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हम एंट्री कर चुके हैं। अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, और पेशेंट से भी कुछ बात करेंगे, पेशेंट क्या कहते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, क्या ये रियल पेशेंट है, आईपीडी कितना आता है, ओपीडी कितना आता है, कितना आईपीडी है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में, और ओपीडी कितना है, वो सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको। फिर आप देखना और फिर रेटिंग करना, और उसके बाद मैं भी रेटिंग करूंगा कॉलेज को, हॉस्पिटल को, और ओवरऑल क्या रहता है। ठीक है, चलिए अब हम अंदर एंट्री करते हैं। हम आ गए यहाँ पे वेटिंग एरिया में, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, ऐसे ही ढेर सारा पेशेंट, यानी कि डेली का मिनिमम 100 से 200 पेशेंट यहाँ पे आते हैं ओपीडी में, और आईपीडी में 50 के आसपास डेली यहाँ पे भर्ती रहते हैं। ओपीडी हम देख लिए हैं, अब चलिए हम आईपीडी देखते हैं, यानी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट की क्या भर्ती रहता है, क्या दिक्कत परेशानी है उन्हें, वो सारी चीज़ देखेंगे और उनसे पेशेंट से हम बात भी करेंगे। तो आइए हम आईपीडी में अब एंट्री कर रहे हैं। ये अम्मा, इनका नाम क्या है? उमेश। उमेश। इनको क्या प्रॉब्लम हुआ था और आप यहाँ पे कब आए थे भर्ती होने? हम शनिवार को आए थे। शनिवार को। क्या दिक्कत था इन्हें? इन्हें बहुत परेशानी बड़ी हुई है करीब 2 साल से। अच्छा, ईएसआर बढ़ी हुई है, यानी खून में इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ, खून में इतना नहीं हुआ कि अब तो अब अभी उठ नहीं पाएंगे। तो बाबा जी आप ये बताइए कि यहाँ पे जो दवा है या फिर डॉक्टर है वो अच्छा से इलाज करते हैं, दवा वगैरह सही देते हैं? अभी तो सही दे रहे हैं, अभी तो जो हम कह रहे हैं वही दवाई चल रही है, बढ़िया है। आगे हमारे अंदर एक मरीज और है, बोला वो आगे देख लेंगे। ठीक है। अच्छा बाबा जी, यहाँ से दवा जब आप लेते हैं तो कितना राहत मिलता है? जब आप आए थे उस समय से कितना आराम हुआ है आप? आराम हुआ है, लेकिन अब चलने लगेंगे। आए जब से डाउन हो गए, दवा चली, हार्ड दवा है, अब हमें विश्वास है कि हम चलने लगेंगे, ठीक होके जाएंगे। ठीक है। तो ये आप देखें कि एक पेशेंट थे जो आए थे यहाँ पे, तो इनकी ईएसआर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, हालत बहुत ख़राब हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये नॉर्मल हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी इन्हें उम्मीद भी है कि यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे से इलाज करते हैं कि ये अब चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे।
पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पूरा कैंपस टूर हमने कर लिया है। कैंपस टूर करने के बाद जो बच्चों का क्वेरी और कमेंट आ रहा था कि सर ये बताओ वहाँ के बच्चे क्या कहते हैं कॉलेज के बारे में, क्या रेटिंग देते हैं, पढ़ाई के बारे में क्या बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पूछेंगे, बताएंगे कि बच्चे क्या कहते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये बच्चे यहाँ पे बैठ करके पढ़ रहे थे ग्राउंड में, तो अचानक हम पहुँचे हैं। अब इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं कॉलेज के बारे में। व्हाट्स योर नेम? My name is Monica Yadav. I am belong from Sanjanpur. ठीक है। अच्छा ये बताओ आपके यहाँ पे जो फैकल्टी है रचना शरीर के या एनाटॉमी के और लैब जो है डिसेक्शन हॉल वगैरह है, वो दिखावे के लिए रखा गया है या फिर वहाँ पे प्रॉपर आपके लैब होते हैं, डिसेक्शन होता है? नहीं, हमारे यहाँ एनाटॉमी लैब भी है और डायसेक्शन प्रॉपर होता है और वीक में 3 दिन तो होते ही है। और सारी लैब हैं जैसे कि फिजियोलॉजी लैब और एनाटॉमी सारी हैं और सारे टीचर भी हैं। ओके। और आपको कोई अगर डाउट वगैरह होता है तो टीचर्स आपके सॉल्व कर देते हैं या फिर डाउट रह जाता है? नहीं, सारे टीचर्स बताते हैं, जिससे भी पूछो सारे टीचर सपोर्टिव हैं और सारे डाउट हमारे सॉल्व होते हैं। योर नेम? मोहम्मद जीशान खान, कहाँ से हो आप? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। आपके फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, जिसे हम आयुर्वेद में क्रिया शारीर कहते हैं, तो उसका लैब होगा आपके यहाँ पे? बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या प्रॉपर लैब होता है या फिर दिखावे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए रखा गया है? नहीं सर, प्रॉपर लैब होती है सर। अच्छा, आपने कुछ लैब किया है अभी तक, कुछ प्रैक्टिकल किया है? बिल्कुल बता सकते हो क्या क्या प्रैक्टिकल कर लिया है? सर, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम ठीक है। और सर सीबीसी, ब्लड ग्रुप। ओके, ओके। तो आपको लैब में प्रॉपर आपके ही ब्लड वगैरह से चेक करके बताते हैं या बिल्कुल फिर? बिल्कुल सर। ओवरऑल आप क्या रेटिंग देना चाहोगे कॉलेज को? सर कॉलेज को देना चाहेंगे 4.5। ओके। योर नेम? माय नेम इज़ सुषमा यादव। कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप इतने दूर से महाराष्ट्र से आए हो, कई सारे स्टेट पार करके आए हो और फिर दिल्ली वगैरह में भी इतने अच्छे कॉलेज थे, तो इतना दूर आने का कोई रीज़न, पर्पस आप, या फिर इस कॉलेज में क्या देख करके आप आए थे यहाँ पे एडमिशन लेने? एक्चुअली सर मैंने लखनऊ में भी काफ़ी कॉलेज देखे, मुंबई में भी काफ़ी कॉलेज देखे, बट जब मैं यहाँ आई, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि मतलब पहली बार में मुझे ये लगा कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। ओके। और पढ़ाई, पेशेंट फ्लो वगैरह यहाँ पे कैसा है? सर पेशेंट फ्लो ही मेन था। ओपीडी मैंने जिस दिन मैं आई थी उस दिन ओपीडी में कम से कम 50 से 100 थे और आईपीडी भी देखा तो 30 से 40 से ज़्यादा ही थे। ओके। तो मतलब उस दिन ऐसा लगा कि पेशेंट फ्लो भी बहुत अच्छे हैं, तो एक प्लस पॉइंट मेरा यहाँ पे ये भी है। जैसे बहुत सारे गार्जियंस डरते हैं अभी के टाइम पे, अभी का माहौल देख करके, सेफ्टी रीजंस को लेकर के, तो क्या आपके यहाँ पे सेफ्टी रूल रेगुलेशन एकदम अच्छा है हॉस्टल में, या फिर अगर कोई आना चाहे बहुत दूर से, जैसे आप आए हो, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करोगे, यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे वार्डन जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। ओके। लाइटिंग वगैरह, खाने वगैरह को क्या रेटिंग देना चाहोगे आउट ऑफ 5? सर 4.5। थैंक यू। योर नेम? सर गौरव वर्मा, बिलोंग्स टू लखीमपुर खीरी। लखीमपुर के। ओके। गौरव ये बताओ कि ऐसा तुम्हें कभी यहाँ पे फील हुआ है आकर के कि मैं फंस गया हूँ, और आप ये चाहते हो कि हमारा कोई भी जूनियर यहाँ पे ना आए, आकर के ना फंसे, ऐसा कभी आपको फील हुआ है? नो सर, यहाँ की फैकल्टी जो है ऐसा मतलब सपोर्टिव है इतना, जैसे कि हम लोग के बचपन में दोस्त रहे हों। ओके। इतना सपोर्टिव है, इतना कभी भी कोई समस्या होती है उसे शेयर करो, तुरंत उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताते हैं हमको। मतलब फ्रेंडली नेचर है Yes, सारे sir. टीचर्स आपके? जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर कर देते हैं? यस सर, चाहे सुबह क्लियर कर लो, चाहे दोपहर में, मतलब जिस टाइम भी टाइम हो तुम्हारे पास, जाके उनकी चैम्बर में या फिर कैबिन में जा करके अपने डाउट्स बोलो, तुरंत ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन बता देंगे। योर नेम? सर माई सेल्फ साहिल सिंह फ्रॉम प्रयागराज। प्रयागराज से आप आए? जी सर। आपके प्रयागराज वगैरह में बहुत सारे कॉलेज थे, सर। लखनऊ में भी आपके पास में, तो जी फिर सर। आपके यहाँ आने का कोई रीजन? अच्छा एक चीज़ आप बताओ, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ सर। पे मैनेजमेंट जो होता है टॉर्चर करता है पैसे के लिए, सपोर्टिव नहीं होता है, सपोर्ट नहीं करता है, बच्चे की सुनता नहीं है, या फिर सीनियर जो होते हैं वो रैगिंग वगैरह करते हैं, तो क्या आपके यहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं सर, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको फीस की समस्या है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, ओके। और जैसे हमारे यहाँ तो एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। ओके। योर नेम? सर माय नेम इज़ सविस्ता खातून, आई एम फ्रॉम अम्बेडकर नगर। ओके। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर आपके कोई जूनियर यहाँ आना चाहेंगे जी। तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करोगे कि आना चाहिए, या फिर ये सोच रहे हो कि नहीं मैं फंस गया हूँ, कोई और नहीं है, आकर फंसना चाहिए? क्योंकि ये रिव्यू ना पूरे इंडिया में जाएगी तो सारे बच्चे देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये रिव्यू देखने के बाद बच्चे यहाँ आकर के आपको गाली दे?
बिल्कुल सर, यहाँ आना चाहिए क्योंकि सर यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है और प्लस हमें यहाँ सीखने को भी मिल रहा क्योंकि हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल रनिंग पे है। खाली टाइम में हम जाकर जब फ्री होते हैं तो सर बोलते हैं कि आप जाके सीखते रहिए। और सर मेस भी बहुत अच्छा, खाना वगैरह सब कुछ, और हॉस्टल में भी सर हर एक चीज़ मतलब प्रोवाइड करवाया गया है। और यहाँ पे सर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फील होता है कि घर में है। और सर यहाँ पे सारे टीचर्स भी अवेलेबल हैं, कभी कोई भी मतलब क्वेश्चन डाउट हो तो जाके हम पूछ सकते हैं। टीचर्स भी हमारे यहीं पे रहते हैं। अच्छा, आप लोग को अलाउ होता है हॉस्पिटल में जाकर के पेशेंट वगैरह से इंटरेक्शन जी करने सर, का, पेशेंट बिल्कुल देखने का? बिल्कुल सर, बस मतलब पढ़ाई पीरियड जो हमारी मतलब टाइम ओवर हो जाए, क्लास हो जाए, उसके बाद जब आप फ्री हैं तो सर खुद कभी कभी यहाँ पे ऑपरेशन होता तो हमें सर्जरी के लिए दिखाने के लिए बुलाते हैं। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सर। ओवरऑल आप क्या रेटिंग देना चाहोगे पूरे सर, कॉलेज का, इंफ्रा वगैरह, हॉस्पिटल, सारे चीज़ को देखते सर हुए? 4.5 रेटिंग, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैंने वहाँ पे लखनऊ में भी सारे कॉलेज मतलब देखे, लेकिन यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा लगा कॉलेज, इसलिए एडमिशन लिया सर। ओके, थैंक यू। तो आपने देखा कि सारे बच्चे यहाँ के क्या बोल रहे हैं, ये था आज का रिव्यू। मतलब बच्चे क्या कह रहे हैं कॉलेज के बारे में, आपने खुद देखा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो आप आकर के यहाँ पे विज़िट करके एडमिशन ले सकते हैं। यानी इन बच्चों के हिसाब से आप यहाँ पे एडमिशन लेकर के ये आपको पछतावा नहीं होगा कि हम कहाँ आकर फंस गए या फिर सही कॉलेज चूज नहीं कर पाए, क्योंकि ये इस एरिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में आते हैं। 2,04,600 के फीस में अगर आप कोई कॉलेज विजिट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो बेशक आप आकर के श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन ले सकते हो। कोई डाउट नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कॉलेज का रिव्यू के साथ। थैंक यू। अब डिसेक्शन हॉल में हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे कुछ कर रहे हैं और सर कुछ समझा रहे हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस चीज़ का डिसेक्शन हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सर से। हाँ सर, एक्सक्यूज़ मी सर, यहाँ पे जो डिसेक्शन हो रहा है किस पार्ट का हो रहा है या किस ऑर्गन्स का हो रहा है? अभी ये अब्डोमिनल एरिया का डिसेक्शन चल रहा है और हम अभी वो अब्डोमिनल आयोटा का ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सर ये यहाँ पे प्रॉपर हर दिन होता है डिसेक्शन? या एक्चुअली इन ए वीक वी हैव 3 days डिसेक्शन, इन द मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आफ्टरनून। आप बताओ, अभी तक आपने डिसेक्शन किया, क्या कुछ इसमें सीख पाए हैं या जान पाए हैं? सर हम लोग मतलब मसल्स के बारे में स्टडी किए हैं और अभी एब्डोमेन के बारे में पढ़े हैं, फिर थोरैक्स के हमारी जो थोरैक्स में लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह, उसके बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। आप बताओ, ये जो ऑर्गन्स दिख रहा है इसका क्या नाम है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे लॉन्गेस्ट जो मसल्स होता है उसका नाम क्या है? सार्टोरियस मसल। उसका दूसरा नाम क्या है? तो ये सारे चीज़ें आपको होता है। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकते हो कि फेमोरल ट्रायंगल कहाँ पे होता है और क्या होता है? यस सर, फेमोरल ट्रायंगल जो है मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस से और बोन की जो क्रस्ट है वहाँ तक होता है, और इसमें मतलब कंटेंट्स हैं इसके फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन एंड फेमोरल नर्व। इसका बेस जो है वो एडक्टर मैग्नस बनाती है और सार्टोरियस मसल भी इसमें आती है। थैंक यू। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे प्रॉपर डिसेक्शन वगैरह होता है और ओवरऑल आप डिसेक्शन वगैरह को क्या रेटिंग करना चाहोगे? 10 out of 10, क्योंकि हम लोग का वीकली डिसेक्शन होता है। हम लोग वीक में 3 days करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हम लोग हर एक चीज़ अच्छे से स्टडी करते हैं। अच्छा, आप बताओ, ये जो ब्लैक फिगर दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? ये लंग है। जी, थैंक यू। आपने देखा कि बच्चे यहाँ पे डिसेक्शन कर रहे थे, तो उनसे कुछ क्वेश्चन भी हमने पूछा है और उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। जो भी बताया है कि फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है, लॉन्गेस्ट मसल्स का नाम क्या होता है। आपको 90% कॉलेज में ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ के बच्चे डिसेक्शन करते ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कौन से मसल्स है, कौन से ऑर्गन्स है। तो यहाँ के बच्चे सारे दिखाएँ, और यहाँ के बच्चे डिसेक्शन को 10 out of 10 रेटिंग किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे वीक में 3 days डिसेक्शन होता है,
प्रॉपर डिसेक्शन वगैरह होता है। बॉडी देख के भी आपको ऐसा फील हो रहा होगा या समझ आ रहा होगा कि प्रॉपर डिसेक्शन यहाँ पे होता है हर साल के बच्चे के लिए, यानी हर सेशन में एक नई बॉडी आती है, उसे काट पीट करके डिसेक्शन करके ख़त्म कर दिया जाता है। चलिए हम आगे अब दूसरे लैब में चलते हैं। श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, जहाँ पे हमने फैकल्टी देखा, फैसिलिटी देखा, स्टाफ देखा, क्लासरूम देखा, सारे लैब देखे, इवन हमने डाइसेक्शन हॉल देखा। खुशकिस्मती की बात यह है कि जब हम आए थे तभी यहाँ पे डाइसेक्शन हो रहा था, तो डाइसेक्शन भी देख लिया कि बच्चों से, टीचर से कुछ क्वेश्चन भी किया, उन्होंने बताया। फिर हमने पेशेंट रिव्यू भी किया कि यहाँ पे कैसे पेशेंट आते हैं, यहाँ से दवा करवाते हैं डॉक्टर से और उनसे ठीक भी होकर के जाते हैं, तो सारे रिव्यू कर लिया। अब बारी आती है कि मुझे क्या एहसास हुआ, क्या एक्सपीरियंस लगा, वो चीज़ बताने की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें हम फैसिलिटी, फैकल्टी और क्लास वगैरह के एकेडमिक्स की, तो उसकी अगर हम 10 में रेटिंग करें तो 8.5 से लेकर के 9 के बीच में आप रेटिंग रख सकते हैं। और अगर बात करें हम हॉस्पिटल की और पेशेंट फ्लो की कि कितना OPD है, क्या IPD है, यहाँ पे पेशेंट कितने संतुष्ट होते हैं डॉक्टर से, कितना % ठीक होते हैं या फिर क्या रहता है, तो उनको अगर हम रेटिंग करें तो 9.2 से 9.4 के बीच में आप रख सकते हैं। 9.5 भी रेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे OPD IPD बहुत अच्छा है। और ये हमारा पूरा ओवरव्यू था और रिव्यू था, कैंपस टूर था इस कॉलेज का। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कॉलेज के रिव्यू के साथ। थैंक यू। और ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।